भाईचारे को राम राम। आज की बात भाई बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनने की है। आज की बात मेरे जवान भाई समझने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जवान समझेंगे तो वे बढ़िया न समझा पाऊंगे। मैं भाई हरस छेकारा, एक किसान पुत्र होने के नाते आप लोगों को भाई बहुत कम शब्दों में बहुत जरूरी बात समझाना आया हूं। भाई आज किसानों ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। आप लोगों को पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक एक बात भाई गौर तो सुनियो। आज कोई भी बात सिर के ऊपर का नहीं जानी चाहिए। अगर सिर के ऊपर का कोई बात चली गई ना तो आप अपने बुजुर्गा ने क्या समझाओगे, अपने बुजुर्गा ने क्या सुनाओगे। सब कुछ अपने खिलाफ हो लिया है भाई। पहली बात तो ये। अब आप लोगों को करड़ा होना भाई, करड़े हो लियो सारे साथी जितने भी तुम हो ना, जो अपने आप ने किसान का बेटा मान रहे हैं या अपना फर्ज समझे हैं। अन्नदाता होने के नाते अपना ये फर्ज समझे ना, हमारा हक बना, हमारा दायित्व तो बना है लड़ाई लड़ने का। वे सारे भाई करड़े हो लियो भाई। ईब लड़ाई होगी आर पार की। आज किसानों ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। हमारा भी हक बनता है भाई। आखिर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण बातें हमारा हक बनता भाई किसान का साथ देना। घने तो ऐसे मूर्ख हैं जिनको पता ही नहीं ये लड़ाई किस लिए चल रही है, इस लड़ाई में आगे अब क्या होगा। वे सारी बातें आप लोगों के सामने भाई उदाहरण के सहित बताऊंगा। मेरे हर एक साथी से विनती है ये जो नकली आइडिया ना, जैसे ये अभी आ गया एक कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का प्रोसेस से दे नीचे आ रही, ये पार्टियों के दलाल हैं। नकली आईटी सेल, नकली आईडी वाले भाई काम करने लग गए हैं अपना गालियां देने का, हमारे को देशद्रोही बताने का। मैं मेरे भाईचारे से भी विनती करता हूं भाई, आप लोग अब मजबूत हो जाओ और मजबूत होकर 3000 साथी जुड़ गए हैं भाई। साथ के साथ सारे भाईचारे तक यह वीडियो साथ के साथ जोड़ लियो सबने, जितने भी साथी। अब सुनो भाई काम की बात। अगर एक भी बात आप लोगों के कान पर चली गई ना तो भाई समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। किसानों का भाई सबसे बड़ा जो हाल फिलहाल दुश्मन है वो है अंबानी और अडानी। मेरे कई भाई ये कहेंगे वे कैसे दुश्मन हो सकते, उदाहरण के साथ बताऊंगा भाई। किसानों ने फैसला लिया है भाई, और एक साथी ध्यान से सुनने का काम करना। किसानों ने यह फैसला लिया है, जो भी साथी जियो की सिम ले रहे हैं भाई उसको किसी भी उसमें पोर्ट करवा लो, किसी भी कंपनी में। रिलायंस की हर एक स्टोर का, हर एक चीज का, अंबानी अडानी की हर एक चीज का हमें बहिष्कार करना भाई। सबसे पहला कदम ये हमारे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने कुछ न कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया होगा भाई। लड़ाई चल रही है फसल और नस्ल बचाने की। अब कई मूर्ख आदमी ये कहेंगे अंबानी और अडानी बीच में कैसे आ गए। इस बात का जवाब आप लोगों के सामने अभी दूंगा। ध्यान से सुनना, एक भी बात रहना जाए। गौर से इन बातों पर ध्यान देना भाई। सबसे पहली बात तो पूंजीपतियों ने नकली आईडी से सोशल मीडिया पर नकली किसान उतार दिए हैं, जो हमारे को बदनाम करने का काम करेंगे और जो ये लिखेंगे मैं भी किसान हूं, मैं तो परेशान नहीं हूं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही। 12 तारीख को, ये जो 12 तारीख आएगी, सभी टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया भाई किसानों ने। ध्यान से सुन लेना, टोल फ्री करने का ऐलान इसलिए कराया है, जब हम व्हीकल खरीदते हैं हम मोटी रकम देते हैं भाई रोड टैक्स की। उससे दूसरा, जमीन हमारी होती है जहां आप लोग टोल बनाते हो और फिर बार बार हमारे से ही टोल लेते हो। और उन लाल बत्ती वालों का, नेताओं का टोल फ्री, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, जमीन हमारी, रोड टैक्स हम देते हैं, फिर भी बार बार हमारे को लूटा जाता है भाई। अब आती है भाई अंबानी अडानी की बात। पानीपत में 100 किलो का सरकार ने CLU दे दिया है। अब गणे भाइयों को यह नहीं पता इस बात का मतलब क्या है। अंबानी और अडानी को सरकार ने 100 किले दे दिए भाई। वे 100 किले इसलिए दे दिए, वे लोग अपना स्टोर बनाएंगे। उस स्टोर में हमारी साग सब्जी, हमारा अन्न चावल पानी, सब कुछ उसमें स्टोर करेंगे, स्टॉक करेंगे। जो ये कई मूर्ख आदमी ये कहते हैं अध्याय देश के है, किसाना का फायदा करेगा। सिर्फ एक नुकसान गिनवाऊंगा,
सुनने वालों के कानों की चीख निकल जाएगी। सबसे मेन नुकसान है भंडारण। भंडारण का मतलब होता है भाई कोई भी आदमी कितना भी बड़ा भंडार कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अंबानी और अडानी ने अगर हमारे पूरे हरियाणा पंजाब के प्याज, अपने पूरे भारत के प्याज स्टॉक कर लिए, मारे पर वो प्याज 2 रुपये या 5 रुपए किलो लिया जाएगा और उसने वे 4 महीने स्टॉक कर लेंगे क्योंकि उनके पास अनगिनत पूंजी है। और जब वो प्याज की किल्लत मचेगी, वो प्याज कहीं नहीं मिलेगा, वही प्याज हमारे को किसानों को 100 रुपए किलो दिया जाएगा। यानी कि मनचाया स्टॉक करके वे आदमी 95 रुपये कमाओगे और हम मेहनत करने वाले, खून पसीना एक करने वाले 5 रुपए में अपना खर्चा पानी दिहाड़ी मजदूरी सब कुछ काट के 5 रुपये लेंगे। बात न समझने की कोशिश करना। एक बात बताऊंगा, एक बारी 5000 साथी जुड़ गए भाई। अगर बात ये लग रही है रास्ते की और सच्ची है तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, नीचे की तरफ शेयर का बटन होगा, ध्यान से देखो और इस बटन ने तोड़ दो। आज समझाने की जरूरत है। अरे कम से कम 10-10 ग्रुपा मत आगे भगा दो इस वीडियो ने। अब आती है भाई बात, लोग ये सोचते हैं अकेला किसान मरेगा। इस 3 अध्याय देश से पहला तो कान खोल कर सुन लो रे। जब पूंजीपति पानी की बोतल, जो हमारा ही पानी होता बिस्लेरी की बोतल में, उस पानी को बंद करके 20 रुपए लीटर हमारे को देते हैं, वे हमारे अनाज को, आटे को किस भाव हमारे को देंगे? क्या आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा होगा। फिर सोच रहे हैं इन बातों से खाली किसान मरेगा, खाली किसान के घर महंगाई आएगी। अब सुनो भाई, दुकानदारों, सब्जी वालों, रेडी वालों और बाजार वालों, आप सबका काम धंधा ठप हो जाएगा क्योंकि अंबानी और अडानी सिर्फ और सिर्फ अपने गोदाम में स्टॉक करके वो अपने बड़े बड़े मॉलों में, अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में से सामान बेचेंगे। अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में से सामान बेचेंगे। आप लोग कहां जाओगे भाई? आप लोग किसका सामान बेचोगे? पैसा लगा के सारा स्टॉक अंबानी और अडानी ने किया है, स्टॉक उनके पास है। क्या वो मूर्ख आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट उठाने देगा? बेनिफिट वो खुद उठाएंगे, ना कि आप लोग। कोई ये सोचता अकेला किसान मर रहा है, ये बात दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, मंडी वाले हैं, आड़ती हैं, रेडी वाले हैं, सबके सब मारे जाओगे। सबके सब इस बात पर गौर करने की कोशिश करना, गरीब आदमी इतने महंगे प्याज कहां से लेकर कहां से छोक लगा लेगा, कहां से अपनी रसोई चला लेगा? क्या आप लोगों ने सुना, सोचा? अरे समझने की कोशिश करो। क्यों मूर्ख बन रहे हो? फांसी के कानून में संशोधन नहीं होता ना। जो फांसी होती है उसमें संशोधन नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं किया जाता, सीधा कानून ही रद्द किया जाता है। फांसी का जो फैसला होता ना उसी को रद्द किया जाता। सेम ऐसे ही ये जो काले कानून है ना, इसमें अगर संशोधन हो गया, किसान जब भी मरेगा ये सीधा रद्द होंगे, तब भी किसान बचेगा, वरना किसान नहीं बच पाएगा। आप लोगों को मैं भाई ये बात इसलिए बता रहा हूं, कुछ मूर्ख साथी जिन्होंने किसी बात का पता नहीं, फेसबुक पे नकली किसान बन के बैठे हुए हैं, घरा गमले में धनिया उगाने वाले अपने आप को किसान बताते हैं। उनको ये नहीं पता किसानी क्या है, खेती क्या है। ये आंदोलन भाई लंबा चलेगा। सरकार अपनी हट पे आई हुई है और हम किसान अपना हक जब तक लेने के लिए जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस रहेगी। भाई अगर किसी भाई का कोई बहम हो, मैं आप लोगों को बता दूं, हम आधे से ज्यादा मर चुके हैं क्योंकि सरकार हमारे को कुछ भी नहीं मान रही। सरकार तानाशाही कर रही है। अंबानी अडानी को जमीन दे दी ना पानीपत में 100 किले, गरोंडा के पास भी 100 किले जमीन जल्दी ही इनको मिलने वाली। जगह जगह इनके स्टॉक खुलन लाग रहे। यो भंडारण वाला जो कानून है ना, काला कानून, यो हमारी माँ बहन एक कर देगा। मेरे कई साथी ये सोचते हैं भाई, जो इनको सरकार बका रही है, सरकार ये कहती है भाई किसान भी भंडारण कर सकता है। सच बताना, 85% किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है।
बड़े बड़े करोड़ करोड़ रुपया के स्टॉक कौन सा किसान कर देगा भाई? कौन से किसान में हिम्मत है? अगर किसी किसान में हिम्मत हो तो बताओ, 100 किल्या मकर स्टॉक कौन सा किसान बना देगा भंडारण के लिए? ये मूर्ख ना बनो जानबूझकर। ये तो वही बात होगी ना नो मन तेल हो ना राजा नाचे। यानी कि कोई किसान भंडारण नहीं कर सकता क्योंकि किसी किसान के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती। अगर इतनी बड़ी पूंजी किसी किसान के पास होती हो तो भाई किसान ना यहां रोड पर नहीं बैठता, ना ही किसान किसी से घबराता। बात को समझने की कोशिश करो। और स्पेशली जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, जितने भी बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं, आप सब लोग ध्यान दो भाई इस बात पे। दिखावे के लिए किसाना के धरने पा मत आओ भाई। अरे किसाना के धरने पाओ हो, माइक पकड़ो हो, फोटो तरवाया और घर जाकर पोस्ट घेर दी। घर जाकर पोस्ट घेर के क्या कहते हो? हमारा समर्थन किसानों के साथ। अगर समर्थन देना है ना भाई, समर्थन देने का इतना बड़ा शौक है, सीधे के सीधे यहां पे आओ धरने पे, इनके बीच में सो, इनके बीच में रहो। ये अलग अलग ये ड्रामे ना करो। अपनी पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी के आगे और बोलते हो हम किसानों को समर्थन करने के लिए आए। कौन सा समर्थन है भाई? ये कौन सा समर्थन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं? ये कोई समर्थन नहीं है भाई। इन ड्रामे ने छोड़ दो, इन ड्रामे की हमने कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने ठहरना, तुमने रहना है तो यार रात गुजारो, अपना पल्ला डाड़े बिछाओ, समझे? और जितने जो भी मेरे साथी है भाई, ठंड का ध्यान रखो। ठंड ज्यादा मात्रा में हो रही। हमारे कई भाई शहादत दे चुके, कई भाइयों की जान चली गई है, चाहे वो किसान हरियाणा का हो या पंजाब का। हमारा काम है भाई उनको संभालना। जो भी नजदीकी साथी अगर कोई घटना घट जाती उनको संभालने का काम करो। और वे फैसले ध्यान तो सुन लो भाई, जो किसाना नहीं सोचे हैं, जो मतलब कि जो इन फैसला लिया वे ध्यान से सुन लो। रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, किसानों ने कहा है भाई, अपने ने ऐलान है। हमारे बड़े बुजुर्गों जो बोल दिया तो हमने वो करना है। उनकी बात सर्वमान्य है। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा भाई। दिल्ली की सड़कों को हर जगह से जाम करेंगे। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को आने वाली इस 12 दिसंबर को रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन हर तरीके से तेज होगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। कोई मंत्री की मकान कोठी बना रहे हो भाई, उनका घेराव कराएंगे। 14 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे। कृषि कानून के वापिस न होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। यानी कि जो बात हर्ष छिकारा पिछले 15 दिन तक हर तक कह रहा था, जाग लो उठ लो, हमने कुछ भी नहीं मिल रहा इनके दरवाजे खटखटाने से। दिल्ली के दरवाजे खटखटाने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें अपना आंदोलन तेज करना पड़ेगा। आखिर वही समय आ गया ना, वही समय। यानी कि इनसे मुलाकात, इनसे मीटिंग करके हमें कुछ नहीं मिला। अब समय आ गया भाई अपने नेताओं के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, हमारे जितने जो भी आंदोलनकारी हैं उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाने का। कोई भी मेरा साथी जो भी है वो इसमें अपनी आहुति डालने का काम करे, चाहे सोशल मीडिया के दम पे, कोई पैसे के दम पे, कोई भाई सेवा के दम पे, कोई समय के दम पे। यानी कि अपना 100% 100% सही करने का काम करे भाई। कोई भी एक दूसरे को शक की नजरों से ना देखे। फलाना नेता कदे बिक जा, कदे फलाने नेता की बत्ती आवाज आ। यो समय इस टाइम हवा का नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है। यो समय है आंदोलन को पार ले जाने का। और आंदोलन 100% पार होगा, क्योंकि ना ही तो हमारा कोई नेता बिका है अभी तक, ना ही हमारा कोई नेता टूटा है अभी तक, ना ही हमारा कोई नेता कमजोर रहा है। ये ऐसी घड़ी, ऐसा समय आ गया भाई, अब एक होकर नहीं लड़े ना, आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान की आवाज उठाने वाला, किसान का झंडा उठाने वाला कोई इंसान दोबारा पैदा नहीं होगा। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लगे, लेकिन ये बातें सच्चाई है मेरे भाइयों। जाग लो, जागे तक काम चलेगा। अकेला किसान बर्बाद नहीं हो रहा, किसानों के कारण कमाने वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी काम धंधा करने वाले, चाहे वो छोटी मोटी दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो किसी मंडी का आड़ती हो, चाहे वो रेडी पे बेचने वाला हो। अरे रेडी पे मूंगफली, केले, सेब,
आलू, ये टमाटर, प्याज जो कि मैं भी तुम बेचो, सब कुछ किसान पैदा करता है। और वे चीजें तुम बेचने से वंचित हो जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉकों में अंबानी अडानी हर चीज को बंद कर लेंगे और उन चीजों को बंद कर कर मुंह मांगे रेट पर हमारे को देंगे, यानी कि मुंह मांगा मुनाफा वे लोग हमारे से कमाएंगे। थोड़े बहुत तो शर्मा लो मेरे भाइयों, यो भंडारण वाला कानून तो ऐसा कानून है जो हमने धरती पर खो देगा। आम घर परिवार में साग सब्जी बनने जोगे भी नहीं रहेंगे। मारा चून मारते, मारे गेहूं 14-15 रुपये किलो खरीद गए, मारते 60-60, 70-70 रुपये किलो मारा आटा मिल लगा। मेरे साथियों, बात न समझने की कोशिश करो। और भाई जितने भी जो साथी हैं उन सभी साथियों से विनती है, किसान आंदोलन में एक होके लड़े। ये जो निकली आईटी सेल या निकली आइडिया बनाकर हमारे को गाली देते या गालियां देने का काम करते किसानों को, तुरंत इन पर हमला बोलो, तुरंत इन पर आक्रमण करो। जितने भी साथी जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो कुछ भी चलाते हैं, अपनी एकता दिखाओ भाई। एकता दिखाने का सही समय यही है। अगर अब भी किसी भाई का कोई फर्क रह गया हो तो भाई देखो, हम तो समझा नहीं सकते। हमने जितना समझाने की तार तो कोशिश करी, इतना कोई नहीं करता। मेरा जो भी साथी है मैं आप सबको बता दूं, मैं अगर दिन में कहीं जाता हूं तो काम करने के लिए, वरना वहीं मिलता हूं। आज जैसे कि एक गुड़िया की शादी करवानी थी, कल फिर करवानी, परसों फिर करवानी। शादी करवाने के नाम क्या आते हैं, बाकी टाइम पे सिंगू बॉर्डर पे मिल लाएंगे भाई। फोन नंबर जो हमारा है 95 18 40 76 72, यही हमारा नंबर है। सभी साथियों का धन्यवाद। मुझे लगता है बात को समझ भी पाए होंगे सारे साथी भाई। एक बार ही जाता जाता फिर कहूंगा, एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने का काम जरूर करना। और भाई ये आंदोलन अगर जीत गए तो नीति भविष्य में हमारे खिलाफ नहीं बनेगी कभी भी। अगर हम आंदोलन हार गए तो गुलामी 100% पक्की है, लिख के ले लियो। कोई समझाने वाला नहीं आऊगा। जिस टाइम भगत सिंह गला पाट के चिल्लाया करता, भगत सिंह बताया करता, अरे जाग लो, उसने मूर्ख बोले आरते, उसको आतंकवादी की संज्ञा दी जाती थी। आज उसी भगत सिंह को हम पूछते हैं क्योंकि वो सही था, हम गलत। कहीं ऐसा ना हो जाए आज किसान सही हो और बाकी हाथ पर हाथ मलने वाले गलत, बाद में ये बोले दोबारा से हम गुलाम हो गए। ये गुलामी की जंजीरें जो आप लोगों को धीरे धीरे कस रही हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे। गोरे लोग पहले राज करके गए थे, अब काले लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिनकी जंजीरों से हमें मुक्त होना है। धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय हिंद।